ओम श्री कृष्णाय नमः। धर्मानुरागी प्रेमियों, आज अधिक मास का कथा जो है 6वां अध्याय और 7वां अध्याय के बारे में आपको सुनाने जा रहा हूं। जैसा कि आज अधिक श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रविवार और तारीख जो है 23 है। 2 दिन चतुर्थी तिथि चौथ लगने के चलते जो है आज जो है 6वें दिन का सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज मैं आपको नारद जी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न को विष्णु भगवान और आज जो है विष्णु और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संवाद को मैं आप 6वें और 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूं। प्रेम से आप लोग ध्यान देकर सुनिए। भगवान विष्णु जो है इस समय कहाँ है? गोलोक श्री वृंदावन धाम में है। तो आइए थोड़ा भगवान का एक पवित्र नाम लेते हुए कथा का उच्चारण करें। और सभी कथाओं का अगर हमने जीवन में कोई सार जाना है तो कोई किसी भी वस्तु को समर्पित करके, प्रिय मित्रों, भगवान को क्या आप पसंद कर सकते हैं? अगर भगवान को देना है तो अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को गुरु परमात्मा के चरणों में अर्पण करके और जीवन धन्य हो जाए, पवित्र हो जाए, इसके लिए भगवान से कृपा करना चाहिए। और भगवान के नाम के सुमिरन के सिवा कलौ नास्ते गतिरन्था। तो आइए भगवान के थोड़ा सा चिंतन करते हुए कहाँ का? गोलोक श्री वृंदावन धाम का चिंतन करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि गोविंदम गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदम वेणुकलंतं अरविंददलयताक्षं बर्हावतां साम असितांबुद सुंदरांगम कांदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम। भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम चिन्मय, करोड़ों उज्जवल, करोड़ों सूर्य कोटि समप्रभ, इस तरह से जो है वहां भगवान का चिन्मय धाम है, जहां न सूर्यो न शशांको न पावक, जहां कोई सूर्य न चंद्रमा, स्वयं भगवान अपने आप से प्रकाशित हैं। और उसी दरबार में 6वें 7वें अध्याय से शुरुआत करते हुए कथा को हम आपको श्री गोलोक वृंदावन बिहारी के धाम में प्रवेश करने से पहले उस गोलोक श्री वृंदावन धाम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, हे कृष्ण, जो जोगियों के चित्त में और हृदय में सदैव निवास करने वाले, गोपियों के मन मस्तिष्क में मुरली बजाने वाले, आपको धन्य धन्य नमस्कार है। अधिक मास विह्वल होकर के, कातर होकर के जब भगवान विष्णु के चरणों के अनुगामी बन करके और यह अपना लेकर के गए दुख, तो विष्णु भगवान ने क्या किए कि गोलोक श्री वृंदावन धाम में अधिक मास को ले जाकर के कहे, हे प्रभु, यह मास जो है ये संसार से उपेक्षित, रोता हुआ, कलपता हुआ और अपने दुख को कहता हुआ हमारे पास निदान करने के लिए आया। हम आपके पास लेकर के आए हैं। और इस तरह बात कह करके और हमारे श्री विष्णु भगवान चुप और शांत हो गए। और भगवान श्री कृष्ण कहे कि हम तो भक्तों को उद्धार करने वाले, सदा दीन और दुखियों के आर्त वचनों को हम सुनने वाले, सभी डिपार्टमेंट जब सबको बांट दिया गया, धन का अध्यक्ष कुबेर को, पवन का, इंद्र का, सबका, सभी लोगों का, वायु का, अग्नि का, तेज का, सब लोगों को डिपार्टमेंट जब दे दिया तो भक्त वत्सल जो है भक्तों का कार्य हमने अपने ऊपर ले लिया। एक बार के द्रौपदी के कहने पर, एक बार ग्रह गाज के पुकारने पर भक्त और ध्रुव प्रहलाद के बातों को
हमने सुना कहीं अगर यह डिपार्टमेंट दूसरे को दे दिया जाए और वह देर लगा दे आने में तो भक्तवत्सल मेरा नाम नहीं। आज मैं प्रसन्न हूं। आज जो है जो मलमास नाम से अधिक मास से जाना जाता है, जो जोगी व्रती ध्यान करके चिंतन करके तपस्या करके जो मुझे प्राप्त करते हैं, वह यह अधिक मास में केवल इनका व्रत करने से, इसमें स्नान करने से, दान कर देने से, भगवान का नाम लेने से और चिंतन करने से सहज में ही जो है हमारे संपूर्ण शक्ति और ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाएंगे। सभी मासों का 12 महीने के स्वामी यद्यपि अलग अलग हैं, लेकिन हे भगवान विष्णु, आपने जब यहाँ लाया है तो इन पर मैं अपनी कृपा दृष्टि कर करके अपने संपूर्ण तेज को मैं इनमें प्रकाशित कर रहा हूं। जो अधिक मास में स्नान करेगा, ध्यान करेगा, जप करेगा, तप करेगा, फलाहार रहेगा, निराहार रहेगा, अपने शरीर के आवश्यकता के अनुसार अगर दिन भर में फलाहार करके एक बार अन्न भी खाएगा, अगर उससे भी नहीं होगा तो शुद्ध सात्विक भोजन जो भगवान के भोजन अर्पण करने जो कर करके और भगवान का नाम लेगा। इसलिए कि भगवान के नाम ही सर्वोपरि है। कथा हम ब्राह्मणों से सुनते हैं, विद्वानों से सुनते हैं, लेकिन यह जीवन में भक्ति उतारने के लिए परमात्मा के नाम के सिवा कुछ और हमने नहीं देखा। बाबा तुलसीदास जी ने मोहर लगा, कली युग केवल नाम आधारा। तो यह आधार क्या करेगा? ये भव संसार सागर से पार कर देगा। सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, कली युग केवल नाम आधारा। हमारे नाम को लेकर के अनेकों भक्त का तरण तारण हो गया, और जो इस नाम को लेगा सतगुना पुण्यम फलम। कार्तिक महीना में यद्यपि प्यारा है, किया हुआ दान भजन व्रत उपवास सैकड़ों गुना फल प्राप्त कराता है, तो यह जो है अधिक मास में हमारा किया हुआ जजन पूजन खोटसोपचार से, गंगा नदियों में स्नान करने से, तीर्थ दान देने से, गुरुओं ब्राह्मणों की कथा सुनने से, प्रिय मित्रों, जो उसका हजारों गुना सहस्त्र गुना फलम लभेत। यह तो अद्भुत भगवान ऐसा वरदान दिए हुए हैं अधिक मास को कि अगर आपसे कुछ भी नहीं हो तो आप सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण करें। मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम। अरे भगवान का नाम जो है मुख को पवित्र करता है, और मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम। और मुंह जब पवित्र हो जाएगा तो राम नाम सत्य है। अगर मरने के बाद में अगर आपके ही पुत्र अगर आपके मुख में अग्नि देगा, राम नाम सत्य है। अगर जीवन में भगवान के नाम को लिया तो उस समय सार्थक भी हो जाएगा, और नहीं तो मरने के बाद तो समय बीत जाता है। मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। भगवान के नाम 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 जब रोम रोम में प्रकाशित हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान जो है आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। जिस तरह से लकड़ी में अग्नि छिपा हुआ है, उसी तरह यह शरीर में आत्मा कृष्ण के रूप में आत्मा विद्यमान है। और वे कहते हैं, अर्जुन हृदय तिष्ठति अर्जुन, हम हृदय प्रदेश में सभी जीवों के समान रूप से निवास करता हूं। जो हमारा भक्त चिंतन करता है, भजन करता है, श्रवण करता है, उसका मैं समस्त रोगों से हर। अब आप कहेंगे कि मलमास के कथा कह करके अपना का, यह गोविंद की कथा है। कथा को आप केवल मनोरंजन न बना लीजिए, जिस कथा से मन का व्यथा नहीं जाए। गोविंद नाम लीजिए, गोपाल नाम लीजिए। और इस तरह से जब अपने यह एक जो है विष्णु भगवान जो है जैसे ही अधिक मास को भगवान के धाम में लेकर के जा रहे हैं, भगवान इस कथा बताती है कि
कि संपूर्ण शक्ति से ऐश्वर्य से संपन्न करके और इस महात्म को, इस महीना के महात्म को अपना यह परिचय देते हैं कि पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। एक ऐसा क्षण है कि इसमें भगवान का नाम लीजिए, सत्कर्म कीजिए। अगर कोई इसमें दुष्कर्म करेगा, देखो भाई सबके अंदर गोविंद बैठे हुए हैं, अगर यह बुद्धि अगर विपरीत हो जाती है तो निंदा, चुगली, असत्य भाषण, देवताओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गुरुओं के प्रति, स्वजन सुहृदों के प्रति जो है निंदा, शिकायत, चुगली होती है। यह कुंभी पाक नरक में ले जाने वाली होती है। और जब कुंभी पाक नरक में ले जाए तो हम मनुष्य जो है जन्म ही मिला हुआ है क्या, परमात्मा को चिंतन भजन करने के लिए। कहने के लिए तो बहुत काफी है, लेकिन सुनने के लिए आपके समय का भी अभाव है। तो एक बार भगवान का आप कुछ मत कीजिए, चलते उठते फिरते बैठते गोविंद का नाम लीजिए, गोपाल का नाम लीजिए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अच्छे अच्छे लोग चैनलों पर आवे, जो भगवान के भजन कीर्तन वाले हैं, सभी लोग वैसे भगवान के ही प्रेमी हैं। लेकिन उनको आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, तो उनका मनोबल आपके सामने कैसे आने पर। हमारी चैनल बनाना कोई मेरा बिजनेस और ये नहीं है प्रिय बंधुओं। हमारी चेतना हमने जो अपने जीवन में पाया है, अपने गुरुओं की कृपा से पाया है, वह चेतना आप तक पहुंचे और जीवन सिर्फ केवल एक मनोरंजन की स्थिति न बन जाए, धर्म मनोरंजन न बन जाए। जो भी हम कुछ जाने, जो कुछ भी समझे अपने जीवन में, अरे यह मुंह से सत्य वाणी बोले, किसी का अनादर न हो, यह व्रत हो जाता है। कान से सुंदर चीज सुने, यह व्रत हो जाता है। आंख से गोविंद को निहारे, गुरु को निहारे, और अपने आज्ञा चक्र पर गुरु और ईश्वर को निहार कर करके 24 घंटा तेसाम सतत जुक्ता नाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामी जो बुद्धि जोगम तम ते नमामुपयान देते। और आज जो है यहीं पर कथा हम विश्राम कर करके और गोरख श्री वृंदावन धाम निवासी को नमस्कार करके और अधिक मास को वहां से विष्णु भगवान क्या करते हैं कि अपने गणों पर बिठा करके अब वैकुंठ लोक धाम को प्राप्त कराते हैं। हम लोग भी भगवान के चरणानुगामी और भगवान के चरणाविंद को अगर ध्यान करेंगे तो भगवान अपने धाम को हम लोगों को भी दे देंगे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगले चैनल में कल फिर से मिलेंगे। हरिओम तत्सत। धन्यवाद।